प्यारे नाजरीन, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये क्रिसमस सन 2023 हमें देखने का मौका दिया। हम एक एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इस मौके पे पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने 3 बातें कही हैं कि अगर इनको डेवलप किया जाए या इन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए तो हम बहुत सा अपने ख़ानदानों में और दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। इसमें 3 H उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उनका ज़िक्र एक हेड, हैंड्स और हार्ट। हेड, हैंड्स और हार्ट, इस तरह इनको एक्सप्लेन किया जाता है कि हेड, इसमें हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हर एक इंसान में मनफी और मुस्बत पहलू होता है। तो हम अपने थिंकिंग को, अपने हेड को, अपने जहन को, अपने दिमाग को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इस्तेमाल करें तो हमारे ख़ानदानों में, पूरी दुनिया में ये बहुत से अच्छे असरात होंगे। हैंड की बात करते हैं कि हर एक इंसान को कोई ना कोई स्किल आना चाहिए। अपने हाथों का इस्तेमाल जब किया जाएगा एक डेवलपमेंट के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तरक्की खुशहाली के लिए, तो उसके तमाम लोगों पर उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे। तो इस तरह से हेड और हैंड और हार्ट जो है, अपने दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत, दूसरों के लिए प्यार, अगर उसको हम तरक्की दें, उसको अपने दिल का हिस्सा बनाएं, दूसरे इंसानों को इंसान समझते हुए उनकी तमाम जो मनफी बातें उनको दरगुजर करें और मुस्बत बातों को हाईलाइट करें। तो ये 3 बातों पर मैं जोर देना चाहता हूँ ये क्रिसमस सन 2023 के मौके पे। इसमें 3 H, हेड, हैंड और हार्ट। प्यारे नाजरीन, सन 2024 को हमारे लाहौर के आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने ख़ानदानी तरबियत का साल करार दिया है। तो इस हवाले से मैं मुक़द्दस पौलुस रसूल के इफसियों के नाम ख़त उसके 6 बाब की पहली आयत से पढ़ना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक़ ख़ानदानी तरबियत के साथ है कि ख़ानदान में जितने भी लोग रहते हैं वो जब एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करेंगे, तब ये ख़ानदान और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो फैमिली है ये सोसाइटी में सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटी इकाई है। तो जैसा ख़ानदान होगा वैसा ही मुआशरा होगा और वैसी ही दुनिया होगी। तो हम ये चंद आयत सुनते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल के इफसियों के नाम ख़त उसके 6 बाब की पहली आयत से। लिखा है कि ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। और ये खुदा के हुक्म में से 4था हुक्म भी है, क्योंकि ये वाजिब है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, यानी ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। ये बच्चों के लिए माँ बाप की ताबेदारी। और अभी बड़ों के लिए क्या है कि ए वालिदो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तालीम और तरबियत में उनकी परवरिश करो। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया में, पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि जब माँ बाप बच्चों को बुलाते हैं, बेटा मेरी बात सुने, वो सेल फ़ोन में बिज़ी हैं, वो नहीं सुनेंगे। फिर दूसरी बार ऊंची आवाज़ से कहा जाएगा, फिर तीसरी बार कहेंगे तो फिर वो उसकी आवाज़ सुनेंगे। लेकिन इसके बावजूद वालिद जो हैं वो अपने बच्चों को दिक ना करें। और साथ ही जो हमारे मुख्तलिफ मुलाज़मीन हैं, जो मुख्तलिफ खादमीन हैं, उनके बारे में लिखा है आगे 5वीं आयत में कि ऐ ग़ुलामों, तुम उनके जो जिस्म की निस्बत तुम्हारे मालिक हैं, अपने दिल की सफाई से डरते और थरथराते हुए ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। तो इस तरह से ये मेरी दुआ है कि सन 2023 ये हम जब अमन के शहज़ादे का अजीम दिन, ये बड़ा दिन मनाते हैं, कि ये अमन हकीकी मानों में, लफ्ज़ी तौर पर नहीं, हकीकी मानों में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने और हम इस अमन के पैगाम को तमाम लोगों तक ले जाएं। और आखिरी दूसरी बात यह है कि जो ख़ानदानी तरबियत का साल मुकर्रर किया गया है लाहौर आर्चडायोसीस के आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने, कि हम अपने अपने ख़ानदानों में जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, एक दूसरे के साथ उनके तमाम मनफी बातों को दरगुजर करें, पॉजिटिव को हाईलाइट करें, तो हमारे ख़ानदान बहुत तरक्की करेंगे और इस तरह हम भी दुनिया को सही मानों में, हकीकी मानों में अमन का गहवारा बना सकेंगे। आप तमाम नाज़रीन को ये सन 2023 का क्रिसमस मुबारक और आने वाला साल सन 2024 बहुत बहुत मुबारक हो।